इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक नहीं होता है, बस अपने आप में अनकंट्रोल्ड हो जाने से करंट आपके लिए खतरनाक हो जाता है। तो बस उसी करंट को कंट्रोल करने वाला कंपोनेंट्स का नाम फ्यूज भी हो सकता है या फिर एक एमसीबी भी हो सकता है। इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सब समझेंगे बस इस छोटे से वीडियो के अंदर में। सोचिए अगर आज आपके घर में अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाए, स्पार्क्स हो जाए, वायर्स गर्म हो जाए तो कौन बचाएगा, एक पुराना छोटा सा सिरेमिक फ्यूज या फिर आज के मॉडर्न दुनिया की एमसीबी। तो पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं सिरेमिक फ्यूज के टॉपिक से। आपको तो वो टाइम याद ही होगा जब हर घर में एक छोटा सा सिरेमिक फ्यूज लगा होता था। इस सिरेमिक फ्यूज को हर किसी ने तो देखा ही होगा और आपने तो जरूर देखा होगा, वही जो आप अभी सोच रहे हो, सफेद सा होल्डर, अंदर पतली सी तार। लेकिन दोस्तों आज वो फ्यूज मार्केट से धीरे धीरे खत्म क्यों होते जा रहा है और इसकी जगह एमसीबी क्यों ले चुका है? उसमें ऐसा क्या है जो आज के यंग इलेक्ट्रिशियन हर किसी के घर में इजिली तरीके से एमसीबी ही लगा देते हैं और साथ ही साथ कस्टमर को भी चॉइस एमसीबी में ही होता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक छोटी सी फ्यूज टेक्नोलॉजी हिस्ट्री बन गई है और एमसीबी जो है आज मार्केट में राजा बनकर बैठा है? ऐसा क्यों? लेट्स फाइंड आउट, चलिए पता करते हैं। तो बस इसी वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि एक सिरेमिक फ्यूज और एमसीबी में क्या अंतर है, यह दोनों काम कैसे करता है, किसमें रिस्क ज्यादा होता है और किसको आज इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब बात करेंगे जो आपने ये सारी बात कभी सोची भी ना हो। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ओके? और इस वीडियो को जब तक देखना जब तक ये वीडियो खत्म ना हो जाए। लेट्स गो स्टार्ट। तो पहले हम लोग टॉपिक में स्टार्ट करेंगे कि सिरेमिक फ्यूज क्या था और कैसे काम करता है। पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि एमसीबी क्या है। तो सिरेमिक फ्यूज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सिरेमिक का मतलब होता है चिकनी मिट्टी, तो बस वो फ्यूज सिरेमिक चिकनी का ही बना होता है, ठीक है? और इसके अंदर में थिन यानी कि बहुत पतली फ्यूज वायर लगी होती है जो टीन या कॉपर एलॉय मेटल का बना होता है। और इस सिरेमिक फ्यूज का काम बस इतना ही होता है कि फ्यूज के अंदर लगी फ्यूज में पतले वायर से ओवर करंट वोल्टेज पास होने पर वायर हीट होकर मेल्ट हो जाती है और सप्लाई को वहीं से प्रॉपर्ली डिस्कनेक्ट कर देती है, जिससे कि सर्किट ब्रेक हो जाता है और किसी भी अप्लायंसेस या वायरिंग को सेफली बचा लेता है। बस इसी की वजह से लोग पहले अपने घर में सिरेमिक फ्यूज लगाते थे। और सबसे अच्छी बात की सिरेमिक फ्यूज इलेक्ट्रिसिटी की वह मास्टरमाइंड बन चुका था कि ये साइलेंटली वर्क करता था और शॉर्ट सर्किट और ओवर वोल्टेज होने पर सप्लाई को ये सिरेमिक फ्यूज खुद मेल्ट होकर अप्लायंसेस को बचा लेता है। कितनी अच्छी बात है। लेकिन फिर सभी लोगों ने ये बोलने लगे कि सिरेमिक फ्यूज इलेक्ट्रिसिटी की वर्ल्ड में सस्ता तो था पर समझदार नहीं। ऐसा क्यों बोला लोग ने? चलिए समझते हैं कि इसको लगाने से हमारे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में क्या फायदा है और क्या इससे नुकसान है, ओके? तो पहले इसका फायदे की बात कर लेते हैं, ओके? तो सुनो, सिरेमिक फ्यूज में एक सिंपल डिजाइन होता है और इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है और यह इतना सस्ता होता है कि इसे हर घर में इजिली अफोर्ड करता था। रिलायबल होता था यानी कि बहुत भरोसेमंद होता था। इसमें फॉल्स ट्रिप लगभग 0 के बराबर ही था और इलेक्ट्रिसिटी में सेफ्टी की शुरुआत यही सिरेमिक फ्यूज से हुई थी और इस फ्यूज ने इलेक्ट्रिसिटी को लिमिट में रखा। देखो, अगर आप इलेक्ट्रिशियन इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि फ्यूज कभी भी गलत नहीं उड़ता, बल्कि गलती तो हमेशा वायरिंग या लोड की होती थी। तो ये था सिरेमिक फ्यूज के फायदे। लेकिन दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, जैसे हर इंसान में अच्छाई भी होती है और कमियां भी। ठीक उसी तरीके से एक सिरेमिक फ्यूज में भी फायदे हैं लेकिन इसके साथ कुछ कमियां भी है जिन्होंने इसकी जगह धीरे धीरे एमसीबी को दे दी। तो इस सिरेमिक फ्यूज का नुकसान भी है जिसकी वजह से ये अपनी पहचान मार्केट में खत्म कर चुका है। यह क्यों बुरा था? इसलिए क्योंकि फ्यूज उड़ने पर इसे हर बार मैनुअली बदलना पड़ता था और ना ही इसमें रीसेट का कोई कॉन्सेप्ट था, जिससे कि गलत फ्यूज वायर लोग खुद डाल देते थे और सेफ्टी खतरे में आ जाता था। और न ही इसमें कोई इंडिकेटर होता था जिससे कि कोई फॉल्ट कहाँ है पता ही नहीं चलता था। और सबसे बड़ी बात तो ये था कि फ्यूज उड़ने पर पैनल को खोलकर वायर खोलो, वायर डालो, टेस्ट करो, जिससे कि टाइम की बहुत कंज्यूमिंग होता था। तो लास्ट में इस फ्यूज के बारे में यही बोलना चाहूंगा कि सिरेमिक फ्यूज सिर्फ एक छोटा सा डिवाइस नहीं था, बल्कि वो बिजली की दुनिया का पहला सुरक्षा सैनिक था। वो चुपचाप काम करता था और फॉल्ट आने पर खुद को कुर्बान कर देता था। फ्यूज उड़ता था पर हमें बचाने के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और उसकी जगह ले ली एमसीबी ने। तो अब हमारा वीडियो स्टार्ट होता है पार्ट 2 में, जो कि एमसीबी के बारे में, मॉडर्न स्मार्ट प्रोटेक्टर। ये तो आप सबको पता है कि एमसीबी ने तो फ्यूज की पूरी दुनिया ही बदल दी। फ्यूज बोलता था कि मैं मर कर अप्लायंसेस को बचाऊंगा और एमसीबी बोलता था कि मैं ऑफ भी हो जाऊंगा और वापस भी आऊंगा। ऐसा इसलिए बोलता था क्योंकि एमसीबी के अंदर 2 प्रोटेक्शन सिस्टम लगे होते हैं। एक है थर्मल प्रोटेक्शन ओवरलोड के लिए, दूसरा है मैग्नेटिक प्रोटेक्शन जो शॉर्ट सर्किट के लिए। ज्यादा करंट होने पर स्विच खुद ट्रिप हो जाता है और फिर रीसेट करके वापस भी ऑन हो जाता था। एमसीबी के बहुत सारे फायदे भी है। ये रीयूजेबल है, इसे बार बार बदलना नहीं पड़ता और फॉल्ट होने पर तुरंत ट्रिप कर देता है। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा देता है। ट्रिप होने पर साफ दिख जाता है कि स्विच नीचे आ जाता है। रीसेट करना बहुत ही आसान होता है। एमसीबी में दिया हुआ ट्रिगर को बस उठाओ और चालू कर दो। मतलब सीधी बात यह है कि एमसीबी स्मार्ट है, फ्यूज की तरह उड़ता नहीं, बस ट्रिप होकर वार्निंग देता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि सिरेमिक फ्यूज ने हमें इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी का पहला लेसन दिया। ये छोटा सा डिवाइस था लेकिन उसकी वजह से आज लाखों घर फायर से बचे। पर
समय बदलता है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है और आज एमसीबी ने फ्यूज की जगह ले ली क्योंकि ये फास्टर, स्मार्टर है और सेफर है। अगर आपके घर में आज भी सिरेमिक फ्यूज लगा है तो आज ही उसे अपडेट कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ कंफर्ट नहीं करती है, कभी कभी जिंदगी बचाती है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। पुराना फ्यूज तो चला गया और उसकी जगह एमसीबी ने ले ली, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती और वो है सीखने की इच्छा।